हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ग्रुप वाइज जो डेटा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट एक्सेल शीट्स पे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम रो ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि हम जो है उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो उसकी रिपोर्ट्स और उसमें जो हमने किया था वो सब कुछ इस वीडियो में जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसमें उसमें हमने देखा था कि हम कैसे जो है वो ग्रुप बना सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ग्रुप हमने उसमें बनाए थे उसका डेटा जो है वो हम एक्सेल शीट पर कैसे जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो करना हम चाहते हैं वो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ग्रुप बने थे, जो भी पहला ग्रुप हो गया हमारा, या फिर दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया, तो हमें क्या करना है कि पहली सीट पे एक्सेल की पहली सीट पे पहला ग्रुप जो है वो आ जाए। ठीक है। एक्सेल की दूसरी सीट पर जो है वो दूसरा ग्रुप आ जाए। एक्सेल की तीसरी सीट पर जो है वो तीसरा ग्रुप आ जाए। तो जब डेटा एक्सपोर्ट करें हम, तो हर एक सीट पे हर एक ग्रुप का जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ जो है वो हम कैसे अचीव करेंगे वो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसको अचीव करने के लिए आपके पास जो है वो ग्रुप्ड डेटा होना चाहिए। आपको ग्रुपिंग जो है वो पहले इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है आप जो वीडियो हमने बनाया था उसको जो है पिछले वीडियो में जो बनाया था उसको आप रेफ़र कर लो। और उसके बाद जो है इस वीडियो को आप कंटिन्यू करो कि कैसे जो है उस ग्रुप का डेटा, उन सारे ग्रुप्स का डेटा जो है वो हम एक्सेल शीट्स पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल शीट्स पर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शनैलिटी को कैसे हम अचीव करेंगे, इसके लिए चलिए स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर। इसको जो है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम रिपोर्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें बस मैंने जो है वो चाइल्ड ग्रुप को डिलीट कर दिया है, बस पेरेंट ग्रुप को ही मैंने इसमें रखा है सिंप्लिसिटी के लिए और कॉन्सेप्ट की जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको जो है हम देख लेते हैं और पहले इसको जो है समझ लेते हैं कि अभी इसका करंट बिहेवियर क्या है, और फिर इसका बिहेवियर जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो अभी हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है। और अभी इसको प्रीव्यू करने के साथ अगर हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करें तो हमें क्या डेटा मिलता है, और उसके बाद फिर इसका जो है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो इसको जो है मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एज इट इज़, और जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, और जो फाइल हमने यहाँ पे रिपोर्ट बन के नाम से एक्सपोर्ट करी है इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि हमें जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर जो डेटा हमारा है वो सिंगल सीट में जो है वो एक्सपोर्ट होके आया हुआ है। ठीक है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो फर्स्ट कंट्री का डेटा है वो फर्स्ट सीट में आए, सेकंड कंट्री का डेटा सेकंड सीट में आए, थर्ड कंट्री का डेटा थर्ड सीट में आए। तो ऐसे जो है एक्सेल में सीट्स ऐड हो जाएँ और हर एक कंट्री का डेटा जो है वो इसमें ऐड हो जाए। तो ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको हम कैसे अचीव करेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं और फिर से जो है हम स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं और इस पे ग्रुप जो हमने बनाया था उस ग्रुप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे से हम सेलेक्ट करते हैं ग्रुप प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और ग्रुप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद में हम जो है जाते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक वाले सेक्शन में, और यहाँ पर जो पेज ब्रेक है हम ऐड कर देते हैं, और इस पेज ब्रेक को हम बोल देते हैं कि पेज ब्रेक जो है एट द एंड ऑफ द ग्रुप हमको जो है वो ऐड करना है। आप जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ग्रुप या स्टार्ट ऑफ द ग्रुप ऐड कर सकते हो, बट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको जो है वो एट द एंड ऑफ द ग्रुप है ऐड कर रहे हैं। इसको जो है हमने ऐड कर दिया है पेज ब्रेक को, और उसके बाद में हम जो है इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब जो हमारा डेटा है वो एक पेज पे, एक ही पेज का जो डेटा है, एक कंट्री का डेटा, मतलब एक ग्रुप यहाँ पे एंड हो गया है तो एक पेज पे एक ही ग्रुप दिखेगा, और उसके बाद में पेज जो है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो पेज ब्रेक ऐड किया हुआ है एट द एंड ऑफ द ग्रुप। तो जैसे ग्रुप एंड होगा पेज ब्रेक ऐड हो जाएगा। सेकेंड पेज पे जब हम जाएंगे तो हमें जो है यहाँ पे डेटा जो दिखेगा, लेकिन अब आप सेकंड पेज पे अगर आए हो तो यहाँ पे जो है आपको कॉलम हेडर नहीं दिख रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको हेडर दिख रहे हैं, सेकंड पेज पे जब आप जाते हो तो आपको जो हेडर दिखते हैं, और हेडर को स्टिकी कैसे बनाते हैं ये हम लोग जो है वो पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसको रेफर कर सकते हो आप। और इसमें भी हम जो है उसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो ये जो बटन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से एडवांस मोड जो है उसको स्विच ऑन कर देना है। और उसके बाद में आपका जो कॉलम है यहाँ पर वो सबसे ऊपर स्टैटिक उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करोगे इसको, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा स्टैटिक। और स्टैटिक का मतलब है कि इनकी जो वैल्यू है वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो अभी इनकी प्रॉपर्टीज में हमको जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे F4 करना पड़ेगा। और F4 करने के बाद आप यहाँ पे जो है डेटा फिक्स करना है। और ये फिक्स डेटा क्या होता है ये सब कुछ जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसमें जाके आप जो है वो देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे कीप टुगेदर कर देना है, और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे विद ग्रुप जो है आपको वो कर देना है यहाँ पे
आफ्टर, और उसके बाद में रिपीट ऑन न्यू पेज जो है उसमें आपको जो है वो ट्रू कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है और एडवांस मोड को जो है आपको स्विच ऑफ कर देना है। और स्विच ऑफ करने के बाद में आप जो है यहाँ पे प्रीव्यू करोगे, ठीक है। तो पहले पेज पे आपके तो कॉलम हेडर पहले से ही दिख रहे थे, अगर आप सेकंड पेज पे जाओगे तो अब आपको कॉलम हेडर जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जितने भी पेज पे अब आप जाओगे तो आपके कॉलम हेडर जो है स्टिकी रहेंगे। और ये जो है स्टिकी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्टिकी हो गया है। अब इसको जो है हमने पेज ब्रेक दे दिया है और कॉलम हेडर को स्टिकी बना दिया है। अब जो है इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि हमें जो है वो क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम एक्सेल में जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे सेव करते हैं उसको, इसको एग्जिस्टिंग फाइल को रिप्लेस कर देते हैं और फिर से चल के उस फाइल को हम जो है वो एनालाइज करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको एनालाइज कर लेते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर जो है अब देखिए यहाँ पे कंट्री का डेटा तो हमारा यहाँ पे जो है वो सेपरेट हो गया है, लेकिन सीट की जो नेमिंग है, सीट की नेमिंग है वो कंट्री के नेम से नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो पे और इसको जो है वो फिक्स करके आते हैं कि कैसे जो है हम सीट की नेमिंग कंट्री के नेम के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है वो सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर ग्रुप, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। और इस बार प्रॉपर्टीज में जाने के लिए हम जो है वो यहाँ से ग्रुप प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इस बार जो है हम यहाँ पे कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे जो है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी। तो हमें जो है वो पेज नेम प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमको जो है वो सीट्स को नाम देना है। ठीक है, तो पेज नेम के लिए आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और वो एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपकी जो कंट्री का नाम है उसकी वैल्यू, कंट्री का जो नाम है उसके हिसाब से जो है आपकी सीट्स का नाम जो है वो लिख जाए एक्सेल में जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इसको आप यहाँ पे ओके कर दो, तो आप समझ लो कि आपने क्या किया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आप आओगे और इस बार आपको इस वाली ग्रुप प्रॉपर्टीज में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे F4 करना है, आपकी ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगी। उसके बाद में ये ग्रुप वाला जो है बाय डिफॉल्ट इस तरह से जो है कोलैप्स रहता है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद में आपको पेज नेम वाली प्रॉपर्टी पे आना है और यहाँ पे जो है आपको एक्सप्रेशन सेट करना है। वो एक्सप्रेशन जो आपका रहेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन आपका जो है वो कंट्री के नाम का है, वो आपको यहाँ पे जो है वो करना है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ला देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया है। अब इसके बाद इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं और प्रीव्यू करने के बाद इसको हम फिर से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो है वो क्या होगा, एग्जिस्टिंग फाइल को रिप्लेस कर देते हैं और नई फाइल आपकी जो वहाँ पे है वो डाउनलोड हो जाएगी। और नई फाइल को जो है हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। तो जब नई फाइल को हम प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो है, आप देखिए कंट्री के नेम के हिसाब से आपकी जो एक्सेल की सीट है उनका नाम जो है वो रख गया है। और किस कंट्री में जितने रिकॉर्ड हैं, जिस कंट्री में जितने रिकॉर्ड हैं वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और सारी कंट्रीज जो है वो आपकी यहाँ पे सीट के नेम पे आ गई हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको सेट कर सकते हो कि जो आपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप का डेटा कैसे जो है एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए। तो पूरा डेटा अगर आपको एक शीट में करना है तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, वो तो सिंपल एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद डिफरेंट सीट्स में आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि पेज ब्रेक का यूज़ करके आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप कॉलम हेडर को स्टिकी बना सकते हो और कैसे जो है सीट्स का नाम आप कंट्री के नाम पे या फिर जो भी आपका रिक्वायर्ड ग्रुप है उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे उनका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कर सकते हो। तो इस तरह से इस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना और उसके बाद में उसको डिफरेंट सीट्स में डालना और उसके बाद में जो है उसको उसकी सीट्स का नाम जो है वो ग्रुप की वैल्यू के नाम के हिसाब से जो है उसको रखना, ये इसमें हमने जो है वो सीख लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में बस हमको यही डिस्कस करना था और ये हमने समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न रह जाता है, आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी जो है वो डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।